एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवार भी कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विष्णु गार्डन वार्ड खयाला गांव के नंबरदार वीरेंद्र पप्पू चंदेला का कहना है कि राजौरी गार्डन विधानसभा से कमलजीत सहरावत की एक तरफा जीत होने वाली है। लोगों ने अब की बार कमलजीत सहरावत को भारी बहुमत से जिताने का फैसला कर लिया है। लोकसभा में कमलजीत सहरावत रिकॉर्ड तोड़ेंगी। वही बात करें मटियाला विधानसभा की, तो यहां से जसबीर सोलंकी का कहना है कि कमलजीत सहरावत के समर्थन में अब की बार एक तरफा वोट पड़ेंगी और अब की बार 375 पार है। मैं विष्णु गार्डन वार्ड का निवासी हूँ। मेरा नाम नंबरदार वीरेंद्र पप्पू चंदेला, मैं खयाला गांव का नंबरदार हूँ। हमारे जो राजौरी गार्डन विधानसभा है, मैं अपने विधानसभा के बारे में बताता हूँ कि हमारी विधानसभा में कमलजीत सहरावत जी बहुत अच्छी वोटों से जीत के जाएंगी और जो हमारी लोकसभा में जितनी मतों से पहले प्रत्याशी जीते थे उनसे काफ़ी अच्छे ज़्यादा मार्जिन की वोटों से जीते। कम से कम 7 लाख वोटों का अनुमान मेरा है कि 7 लाख के मार्जिन से वो जीत के जाएंगी। और मेरे को विश्वास है, जैसे उनका व्यवहार है, जैसे उनका प्यार है, जैसे वो पहले पार्टी में काम उन्होंने किया, लोगों से मिले हैं, बड़े मिलनसार हैं, बहुत अच्छी है कमलजीत जी जिससे मिली है वो हमेशा उनको याद रखते हैं। उनका काम करने की आदत है, काम करती है और क्षेत्र का काम, अगर वो ऐसे पढ़े लिखे समझदार और बुद्धिजीवी लोग अगर जीत के आएंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। जो सबसे मिलके रहता हो कैंडिडेट, जो सबके साथ लेके चलता हो, जिसमें बड़े प्यार की भावना हो, ऐसा कैंडिडेट हमारे इस लोकसभा को, पश्चिमी दिल्ली की जो लोकसभा है उसको चाहिए। और हम अपने हर पूरी मजबूती से उनके साथ हैं और उनको जिता के भेजेंगे, ये हमारा वादा है। कम से कम 7 लाख वोटों से, उससे ऊपर से जीतेंगे कम से नहीं, लेकिन 7 लाख का मेरे को अपना जो अनुभव है, अंदाजा है, जो क्षेत्र में जैसे हम जा रहे हैं, अपने विधानसभा में भी जा रहे हैं, आसपास की विधानसभा में भी जैसे लोगों से पता चलता रहता है, उससे हमारा पूरा अनुभव पूरी लोकसभा में जैसे जहाँ गए हैं तो उसमें ये दिखाई दिया कि ये अच्छी मार्जिन की वोटों से जीतेंगे। मैं तो आपको बता दूं, हम तो 375 पार जा रहे हैं एनडीए, उसमें हम चाहे 400 क्रॉस कर जाएं, लेकिन दिल्ली में जो अब की बार हमारी पार्टी ने हर एक कार्यकर्ता को, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, उसमें कमलजीत जी सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। हमारी 7 कैंडिडेट हैं, सारे बढ़िया जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जैसे मेरी मटियाला विधानसभा है, इसमें 4,31,000 वोट है। परवेश जी 1,02,000 कुछ वोट से जीत के गए थे। अब की बार हम 1,25,000 से तो मटियाला क्रॉस करेंगे। ऐसे ही नजफगढ़ जो विधानसभा है उसमें हम 1 लाख को क्रॉस करेंगे। पिछली बार हम 92,000 से क्रॉस किए थे। ऐसे ही उत्तम नगर, जो हमारी इधर की 5 हैं, क्योंकि गांव का कन्वीनर मेरे को बनाया था तो हमने गांव में एडवांस जाकर के प्रचार किया है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गांव में महिलाएं भी चौपाल में आती, जो चौपाल में नहीं जाती थी। 150, 200 महिलाएं आती हैं। चौपाल के बाहर भी झुंड खड़ा रहता है, क्योंकि कमलजीत का जो नेचर था, जो एक निगम पार्षद 7 साल रहे हैं, इनका कार्य करने का, चाहे भले ही ये द्वारका बी की निगम पार्षद रही, मेरे मटियाला वार्ड में भी अगर मैंने कहा ना कमलजीत जी मेरे इस पार्क में 12 लाइटें चाहिए, 20 लाइटें चाहिए, तो इन्होंने 1 मिनट भी गवाए अगले दिन हमारे यहाँ कार्य किया है। तो इसीलिए जब कॉलोनी के लोग भी, क्योंकि कमलजीत जी हर एक व्यक्ति के दुख सुख में पार्टिसिपेट करती है, इनको जो मोदी जी की हवा है वो है ही है, इनको अलग से 5 से 10% वोट मिलेगा। और परवेश जी का जो 5,78,000 का रिकॉर्ड था, वो जैसे भाई चंदेला जी, पप्पू भाई बता रहे थे, ये मेरे पुराने साथी हैं। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि या तो हमारे को 10,20,000 या 11,68,000 वोटों तक भी हम ले जाएंगे। उस दिन का मौसम कैसा रहेगा, हमारा एक एक कार्यकर्ता घर से वोट निकालेगा, उसकी ड्यूटी वहां रहेगी, चाहे कितनी भी गर्मी होगी। हम 5:30 बजे से पहले बूथ पे घुसा देंगे, लोगों को बाहर नहीं रहने देंगे, चाहे 9 बज जाए, वोटें हमारी सबकी डलेंगी। उस टारगेट को लेके लड़ रहे हैं हम कि हिंदुस्तान का रिकॉर्ड कमलजीत सहरावत के नाम से हो और कमलजीत केंद्र में मंत्री बने। हमें सबसे बड़ी खुशी होगी और पूरे क्षेत्र के, पश्चिमी दिल्ली पूरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को खुशी होगी। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा एक बहुत बड़ी लोकसभा है। इसे डेमोग्राफी और ज्योग्राफिकली हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा है गांव का, एक है कॉलोनी का और एक द्वारका और विकासपुरी जैसे क्षेत्र हैं।
तो सबसे पहले तो कॉलोनी और गांव में मेरा सबसे पहला एजेंडा रहेगा कि वहाँ पर जो भी भूमि, चाहे वो ग्राम सभा की पड़ी है या डीडी की पड़ी है, उसके अंदर पार्क, स्पोर्ट्स फैसिलिटी या कम्युनिटी हॉल्स, जैसा भी इस कॉलोनी या गांव की रिक्वायरमेंट है, वो शानदार, जैसा कि एक दिल्ली अंदर होता, नई दिल्ली के अंदर होता, इस तरह का डेवलप होना चाहिए। ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी बात, मेरा क्षेत्र आता है द्वारका और विकासपुरी जैसा। यहाँ की जो डीडी के इश्यूज हैं द्वारका के, उनमें लेकर मैं कह सकती हूँ कि जो माइंड में मेरे प्लान है, द्वारका को आप 3 साल बाद लुटियंस जोन से भी बेहतर पाएं, इसके लिए मेरा ब्लूप्रिंट रेडी है। तीसरा हमारा जो क्षेत्र आता है वो हमारा आता है युवा और महिलाओं वर्ग का, जिसके लिए काम करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत योजनाएं चलाई हैं जो कि इन महिलाओं युवाओं के लिए हैं, तो इनके लिए जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी सही से पहुंचे और जानकारी पहुंचकर उन्हें उन सुविधाओं का लाभ मिले, ये तीनों मेरी चुनौती रही।